नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम पश्चिम बंगाल में जो 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है 5वें फेज की, उस पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो कथित ऑडियो टेप है ममता बनर्जी का, उसको भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए 10:30 बजे बीजेपी के नेता उस ऑडियो टेप के साथ चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मामला कैसे बढ़ रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी सीतालकुची के अपने उम्मीदवार से कह रही हैं कि आप कूच बिहार में जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेकर आप रैली निकालें, उनकी बॉडी को लेकर, और भड़काने की बातें हो रही है। ये आरोप है बीजेपी का। लेकिन इस आरोप को बड़ा करते हुए अब वो चुनाव आयोग जाने की तैयारी में कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत घोषाल और विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। शशि शेखर जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, संजय जी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हिमांशु, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चुनाव आयोग तक इस टेप को ले जाना, अब सवाल यह है कि ऑथेंटिसिटी, टीएमसी कह रही है बोगस है, ये उनकी बातचीत ही नहीं है। क्या कुछ और किस तरह से बीजेपी इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिश में लगी है? देखिए बिल्कुल बीजेपी इस मामले को बड़ा बनाने चाह रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से जो कन्वर्सेशन बाहर आई है कूच बिहार से, वहां से जो उम्मीदवार हैं उनको अगर ममता बनर्जी इस तरीके की बात कर रही है तो लोगों को भड़का कर जो है वो इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर कर जो है इस मुद्दे को बनाना चाहती थी जो कूच बिहार के अंदर हुआ है। और उसी को लेकर बीजेपी 10:30 बजे जो है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी और कहेगी कि इस तरीके से जो है मुद्दों को बनाकर जो है टीएमसी खेलना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देखिए अंजना, इससे पहले भी एक ऑडियो टेप आया था प्रशांत किशोर का, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि बीजेपी को लीड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आज ये दूसरा ऑडियो आना, ये कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स करती है वो बिल्कुल उसी सधे हुए अंदाज में करती है। और इसीलिए आज टीएमसी के ये ऑडियो टेप आना जिसमें ममता बनर्जी की बात है, उसको लेकर चुनाव आयोग जाना और उसको एक मुद्दा बनाना, बीजेपी जरूर जानती है कि इस तरीके से जब मुद्दों को लाया जाएगा तभी जो है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स कर सकती है इस पूरे चुनाव के अंदर। बिल्कुल। देखिए हिमांशु, अब चुनावों में पोलिंग डे स्ट्रैटेजी, मतलब मतदान वाले दिन की रणनीति, बीजेपी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की ताकत इसमें झोंकी जाती है हर पोलिंग डे में, उसमें भी एक पूरी रणनीति शामिल होती है। मैं लौटूंगी आपके पास, जयंत घोषाल और विनोद जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले आज कई सारे ऐसे हैवी वेट भी हैं, दिग्गज भी हैं, जिनकी किस्मत दांव पर है। मदन मोहित्रा से बात की हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू ने, पहले आपको सुना देते हैं। इस वक्त है बंगाल के प्राक्तन पूर्व मंत्री मदन मित्रा, हैवीवेट कैंडिडेट है कामारहट्टी से। मदन दा, किस तरह का वोट चल रहा है और कितना कॉन्फिडेंस है? ठीक है, वोट चल रहा है, शुरू हो गया सारा कॉन्स्टिट्यूशन में। 2000 जगह में मशीन खराब है, हो सकता है। गर्मी, वोटर लोग एकदम सुबह को लाइन लगा दिया कि 42 डिग्री 44 डिग्री इतना गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए। लेकिन वोट अच्छा चलेगा, वोट तो जनता को देना है। लड़ाई किससे है, सीपीएम से है या बीजेपी से? ये तो सीपीएम का सवाल है, तो लड़ाई तो सीपीएम को साथ ही होगी। बीजेपी लड़ेगा, वो नीचे से ऊपर आएगा। हमने देखा कि आप सुबह सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर चले गए मां भवतारिणी का आशीर्वाद लेने। कॉन्फिडेंस है इस बार जीत पाएंगे? जीतने के लिए नहीं, सबको मंगल कामना के लिए। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्व शर्ते हरे देवी। ये जो बाहर का लोग कोरोना लेके घुस रहे हैं, इसको रोको माँ, और बंगाल को कोरोना को हाथ से बचाए। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री हर दिन, जिस दिन पोलिंग होता है, हर दिन यहाँ पे आके कैंपेन करते हैं। आपकी नेत्री कह रहे हैं कि वो आके कोरोना फैला रहे हैं। हाँ, बहिरागत है, वो जहाँ से आता है वो ज्यादा है, वो जहाँ है। और वो तो दिल्ली पैसेंजर बन गया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। देश का प्रधानमंत्री देश का कैपिटल में रहो, लेकिन वो बीजेपी, वो दिल्ली का लड़ाई था, बीजेपी का पार्टी दिल्ली का पार्टी था। दिल्ली, ये बंगाल का लड़ाई है और बंगाल को लड़की का नाम है ममता। रिजल्ट क्या होगा, क्या लगता है? 4% तो हो गया है। 2/3 मेजोरिटी लेके ममता बनर्जी आएगी, थर्ड टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनेगी। और हम लोग का भी स्लोगान होगा, चलो दिल्ली चलो। बहुत तंग किया है, अभी देखो तंग किया। तो आपने सुना, मदन मोहित्रा ये कह रहे हैं, मदन मित्रा का ये कहना है कि देवी से पूजा कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग कोरोना ला रहे हैं वो रुके और जल्दी से यहाँ पर उत्थान हो।